2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर सिर्फ सीखना होता है। कंटेंट पर काम करना है, ये आपका चलता ही रहेगा एग्जाम्स तक, जब भी आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। मतलब कंटेंट में आपने कहाँ से लेना है, डेटा कहाँ से लेना है, जैसे मैंने आपको रिसर्च आर्टिकल्स का बताया, फॉरेन अफेयर्स है, द इकोनॉमिस्ट है, मैगजीन है, वर्ल्ड टाइम्स का जो वीकली सॉरी मंथली मैगजीन आता है। उसके अलावा न्यूज़पेपर में आपके पास डेली टाइम्स है, डॉन है, ठीक है। बाकी जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं आपके पास, वो कंटेंट के लिए आप यूज करें, कंटेंट वहां से लेते हो, ठीक है। और कंटेंट ऐसा नहीं होता कि अच्छा याद रखना है कि अगर कोई भी टीचर आपको ऐसे की बुक बता रहा है या रेकमेंड कर रहा है, तो वो कभी इस पर्सपेक्टिव से नहीं लेनी कि आपको बना बनाया उसमें ऐसे मिलेगा। हाँ, इस पर्सपेक्टिव से लो, कोई अच्छी बुक है उसमें आइडियाज हो, उसमें प्रॉपर स्टाइल स्ट्रक्चर बताया गया हो कि ये आप कैसे स्टार्ट कहाँ से कैसे लेने हैं उसको, मतलब कि उसके मिड में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। बिगिनिंग कैसे होगी, मिडल क्या होगा और एंडिंग क्या होगी, ठीक है। ये आपने स्टाइल देखने के लिए आप बाय कर लो बुक, कोई भी अच्छी बुक है, मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बुक ना लो कि आप उसमें से ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। ऐसे को तैयार नहीं किया जाता, ऐसे का स्टाइल स्ट्रक्चर सीखा जाता है, ना कोई आप लोगों को टीचर पढ़ाता है ऐसे, ठीक है। कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ा सकता। सिखाएगा क्या, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपको स्टाइल स्ट्रक्चर बताएगा, सोर्सेज बताएगा, ठीक है। ऐसे लिखना, लिखने का तरीका बताएगा, लिख के नहीं देगा, ठीक है। ये जो अक्सर होता है ना, टीचर्स आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो गलत है। हाँ, कंटेंट ठीक है, आइडियाज हो, बना बनाया ऐसे अगर कोई टीचर आपको दे रहा है तो वो बेवकूफ़ी है, स्टूडेंट की भी और जो बंदा कर रहा है। क्योंकि देखो ना, अगर एक बंदा आपको बना बनाया जो है वो क्लास पूरी को एक कंटेंट दे रहा है, ऐसे दे रहा है, उसके बाद वो स्टूडेंट अगर उस सेम चीज लिख कर आ रहा है तो बहुत से लोग लिख रहे होंगे। तो यही चीजें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक उस स्टूडेंट के पेपर में जिसने खुद से लिखा होता है, और एक दूसरा स्टूडेंट जिसने बना बनाया ऐसे जो है वो पेपर में छापा लगाया होता है, एग्जामिनर को आइडिया हो सर जाता है। हाँ जी। सर इसके अलावा भी अगर टॉपिक्स दिए जाते हैं जैसे डेमोक्रेसी पे दे देंगे तो उसके बारे में जनरल चीजें बताई होंगी, उसके बेनिफिट्स इस तरह से मटेरियल में तो होता है। लेकिन अगर हाँ, जो ऐसे का टॉपिक आता है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछ रहे होते हैं, ऐसा लगता है वही कि ना। नैरो डाउन हो गया, आप हाँ, उसी से रिलेटेड। देखो ना उसमें, देखो उसमें वो चीजें तो देखो ना, वही तो चीजें हैं जो आपने सीखनी है। वो चीजें कहाँ से सीखते हो फिर आप, वो चीजें रीडिंग से आएंगी, समझ रहे हो ना। वो चीजें रीडिंग से, और रीडिंग किस चीज की है, अच्छा कंटेंट। अच्छा कंटेंट कहाँ होता है, मैंने जो सोर्सेज आपको बताए हैं, खास तौर पर सबसे ज्यादा जो मेहनत हुई होती है ना, वो रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पर हुई होती है, और यही मेहनत आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो अगर किसी ने आप में से रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल किया है ऑलरेडी, ठीक है, अपने डिग्री में किया है, बीएस में किया है, मास्टर्स में किया है, कोई थीसिस किया है, तो उसको आइडिया होगा, तो उस पर ठीक ठाक काम करना पड़ता है, ठीक है, ठीक ठाक काम हुआ होता है। तो ये चीजें आपने सीखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ना टाइम लग जाता है, इसमें जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा होता है। मतलब आप लिखो, बार बार लिख लिख के चेक करवाओ। और उसमें तरीका यही होता है कि ऐसा नहीं है कि आज आपको स्टाइल स्ट्रक्चर पढ़ाया, कल को आप पूरा ऐसे लिख लाओगे, ऐसा